हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 वीडियो पहले हमने क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पावलोव ने दी थी उसको समझने की कोशिश की थी। आज लर्निंग की थ्योरीज में से ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या मैं कहूं कि लर्निंग की थ्योरी का जो बेस है वो ये थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम है लर्निंग थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। आपने थॉर्नडाइक का नाम जरूर सुना होगा। थॉर्नडाइक का पूरा नाम अगर आप मान सकते हैं कि उनका नाम है एडवर्ड थॉर्नडाइक, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और एडवर्ड थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी माना जाता है। मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। एडवर्ड जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने अपनी एक पीएचडी थीसिस जो उन्होंने की, उस थीसिस का टाइटल था एनिमल इंटेलिजेंस, और उस एनिमल इंटेलिजेंस में लर्निंग की इस थ्योरी को या इस लर्निंग की इस थ्योरी के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उस अपनी एनिमल इंटेलिजेंस जो थीसिस थी उसमें उन्होंने बताया। इस थ्योरी को अगर देखा जाए तो इस थ्योरी को 3 नामों से बहुत ज्यादा जाना जाता है। थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। हम एक एक को समझते हैं कि क्यों इसे लॉ ऑफ इफेक्ट या क्यों कनेक्शनिज्म या क्यों ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। सबसे पहली बात कि थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम का सिद्धांत। इस थ्योरी को ये नाम इसलिए दिया गया कि इसमें कहा गया कि जब व्यक्ति अनुक्रिया करता है या कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, उस व्यवहार का परिणाम क्या है, जो उस व्यवहार का परिणाम है उसका अपना एक प्रभाव है, और उस प्रभाव के आधार पर व्यक्ति किसी चीज को सीखता है। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ लें कि आपने कोई व्यवहार किया, कोई अनुक्रिया की, और अनुक्रिया करने के बाद आपको रिवॉर्ड दिया। अब रिवॉर्ड क्या है, उसका प्रभाव है। अरे मेरे को तो बड़ा अच्छी चीज मिल गई, मुझे तो रिवॉर्ड मिल गया, तो अगली बार क्या करते हैं, आप उसी व्यवहार को बार बार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिवॉर्ड पाना चाहते हैं। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, कि प्रभाव के नियम के आधार पर या अनुक्रिया के बाद जो परिणाम मिलता है, उस परिणाम का जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के आधार पर व्यक्ति या कोई भी एनिमल किसी भी चीज को सीखता है। नंबर 2 है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत। अब यहां पर किसके संबंध की बात हो रही है? यहां पर संबंध की बात हो रही है 2 तथ्यों के, एक जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस और एक जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। आप यदि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वर्ड को अच्छी तरह आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा एक वीडियो है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या होता है। आज केवल हम इस थ्योरी को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी ऑफ कनेक्शंस, जहां पर किसके कनेक्शन की बात हो रही है, एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन बन रहा है उसके बीच की बात है। लेकिन आपको एक चीज और बताऊं कि ये जो कनेक्शन है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है, वो किसके द्वारा आधारित होगा या किस पर आधारित होगा? वो इसके प्रभाव पर आधारित होगा। मतलब कि स्टिमुलस के साथ एक रिस्पांस मिली, एक व्यवहार किया गया, और व्यवहार के बाद जो परिणाम आया, उस परिणाम के आधार पर ये स्टिमुलस और रिस्पांस का जो संबंध है वो कमजोर होगा या मजबूत होगा, ये निर्भर करेगा। तो संबंध किसकी बात हो रही है? स्टिमुलस और रिस्पांस के संबंध की बात हो रही है। तीसरा, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि एडवर्ड थॉर्नडाइक कहते हैं कि व्यक्ति जब सीखता है तो पहले क्या करता है? प्रयास करता है, पहले वो कोशिश करता है, और जब वो कोशिश करता है तो उस समय उससे एरर्स भी होते हैं। तो वो क्या है? कोशिश करता है, गलतियां होती है, कोशिश करता है, गलतियां होती है, और जैसे जैसे उसकी कोशिश बढ़ती जाती है तो फिर क्या होता है, जो एरर्स हैं वो कम होती जाती है और वो व्यक्ति सीख जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप मोटरसाइकिल सीखने जाते हैं और शुरुआत में क्या होता है, आप बहुत बार कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश का मतलब ट्रायल करते हैं, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रायल करते हैं तो आपको क्या हो रहा है, आपको गियर समझ नहीं आ रहे हैं, आपको ब्रेक समझ नहीं आ रहा है, आपको क्लच समझ नहीं आ रही है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। अब जैसे जैसे आप रोज ट्रायल करते हो,
रोज चलाने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, एरर कम होती जाएंगी और फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप एरर नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे उसको चला लेंगे। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर। तो आपको तीनों बातें समझ में आ गई होंगी कि क्यों इसको थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट या थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म या थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। अब ट्रायल एंड एरर का जो सिद्धांत था वो एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। किसके ने एक्सपेरिमेंट किया है? हम बात कर रहे हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्रायल एंड एरर को लेकर, और किसके ऊपर किया था? ये किया था कैट के ऊपर, मतलब कि बिल्ली के ऊपर। बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट ने इसने क्या बताया कि बिल्ली को क्या है कि एक पिंजरे में, कोई एक पिंजरा बनाया उसने, और उस पिंजरे में उस बिल्ली को रख दिया, और पिंजरे के बाहर एक खाने की एक तश्तरी थी, एक प्लेट थी, और प्लेट में मछली के टुकड़े, मतलब उसका कुछ खाने का सामान उसमें पड़ा हुआ था, वो देख सकती थी। कौन? बिल्ली उस खाने के सामान को देख सकती थी, लेकिन वो पिंजरे में बंद थी तो उसको खा नहीं सकती थी। अब पिंजरे में, जिस पिंजरे में बिल्ली को थॉर्नडाइक ने बंद किया, वहां पर एक लीवर भी था, वहां पर एक गेट भी था। तो लीवर का मतलब क्या था कि लीवर अगर दबेगा तो वो गेट खुलेगा, वो बिल्ली बाहर जा सकती है, उसको खाने को खा सकती है। लेकिन बिल्ली को जब उसके अंदर रखा गया तो बिल्ली को ये पता नहीं था कि साहब ये लीवर है, मैं इसको दबाऊंगी, ये गेट खुलेगा तो मैं बाहर जा सकती हूं। नहीं, वो बस फ्री थी। फ्री का मतलब कि वो उस पिंजरे में इधर उधर घूम सकती थी, वो किसी को काट सकती थी, किसी को नाखून मतलब कुछ भी कर सकती थी, दीवालों को खेल सकती थी, दीवालों के ऊपर पैर मार सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो कुछ घूम रही होगी, या वो खेल रही होगी, या वो अपना पंजा मार रही होगी, तो तभी उसका पंजा या उसकी बॉडी या उसका मुंह उस लीवर पर पड़ा, और लीवर जैसे ही प्रेस हुआ, वो सामने वाला जो गेट था वो खुल गया। जैसे ही गेट खुला तो बिल्ली को पहले तो भोजन दिख ही रहा था, गेट खुला तो वो समझ गई, अरे ये गेट से बाहर जाती हूं, मैं उसको खा लेती हूं। उसने उसको खा लिया। थॉर्नडाइक ने फिर उसको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो बार बार ऐसा किया गया कि साहब लीवर दब रहा है, वो देख रही है कि जब भी लीवर दबता है और गेट खुल जाता है, मैं बाहर चली जाती हूं। धीरे धीरे ट्रायल होते गए, ट्रायल बढ़ते गए, होते गए मतलब बढ़ते गए, और जैसे जैसे ट्रायल बढ़ते गए तो बिल्ली ने क्या किया, जैसे ही उसको बिल्ली को उस पिंजरे में रखा गया, वो डायरेक्ट उस लीवर पे जाती, उसको दबा देती। क्यों? क्योंकि वो सीख गई थी। किसके द्वारा सीखी? वो ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखी। कि पहले क्या है, वो कोशिश कर रही थी, बहुत सारी त्रुटि, कभी वो इधर पंजा मारती, कभी वो उधर पंजा मारती, कभी वो उधर पंजा मारती, और कभी वो लीवर पर पंजा मारती। लेकिन बाद में क्या सीख गई कि साहब कुछ भी नहीं करना है, केवल अंदर जाना है, मुझे अगर अंदर बंद किया जाता है तो लीवर को दबाना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे खाना खा लेना है। ये एक्सपेरिमेंट था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था। किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। और आगे चलते हैं। लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए हैं जो बहुत ही फेमस हैं, और बहुत फेमस इसलिए हैं क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और इनको प्राइमरी लॉज कहते हैं। जो थॉर्नडाइक ने सेकेंडरी लॉज की भी बात की थी, जो 8 सेकेंडरी, 8 मतलब 8 सेकेंडरी लॉज भी बताए हैं, लेकिन मुख्य प्राइमरी लॉज हैं जो 3 हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। मैंने अभी आपको बताया था अभी शुरुआत में कि लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब कि प्रभाव। किसका प्रभाव? अनुक्रिया को करने पर जो परिणाम मिला, उस परिणाम का जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति को सीखने के लिए मजबूर करता है। परिणाम का जो प्रभाव वो सेटिस्फाइंग होता है, संतुष्ट करने वाला होता है, अच्छा होता है। तो व्यक्ति क्या, उस काम को, व्यक्ति या बिल्ली, मान लिया वो बिल्ली लीवर प्रेस करती है और उसको करंट लग जाता, तो क्या बिल्ली उस लीवर को प्रेस करना सीखती? नहीं सीखती, वो खुद चुपचाप खड़ी रहती, लीवर के पास जाती भी नहीं। तो प्रभाव क्या था कि लीवर को वो प्रेस कर रही थी, उसका प्रभाव ये था कि वो गेट खुल रहा था और उसको भोजन मिल रहा था। इसलिए लॉ ऑफ इफेक्ट की व्यक्ति प्रभाव के आधार पर सीखता है, लेकिन प्रभाव के आधार पर जो सीखा उससे क्या हुआ, वो कनेक्शनिज्म, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, मतलब कि कोई भी आदत प्रभाव के आधार पर मजबूत होती है, कोई भी व्यवहार प्रभाव के आधार पर मजबूत होता है। लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब कि तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का मतलब है कि व्यक्ति रेडी होगा तभी सीखेगा। आप अभी मेरा वीडियो सुन रहे हैं और आप रेडी नहीं है सीखने के लिए, आपको जरूरी नहीं है,
मतलब कि आपको अंदर से इच्छा नहीं है कि साहब मुझे थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल की क्या जरूरत है, तो आप मेरा वीडियो सुनेंगे क्या मेरे वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं करेंगे। रेडीनेस का मतलब यह है कि व्यक्ति या पशु बिल्कुल रेडी है, नहीं साहब मुझे सीखना है। बहुत सारे लोग होते हैं मुझे सीखना है, तो किसी भी तरीके से उसको जो भी चीजें मिलती हैं सीखने के लिए वो सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेडीनेस है, उसमें तत्परता है। तीसरा नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या उसको आप कहें लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस का मतलब बड़ा सिंपल सा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि अभ्यास करने से व्यक्ति क्या है, परफेक्ट बन जाता है। तो यहां पर अभ्यास, बिल्ली क्या कर रही थी, ट्रायल एंड एरर, बार बार अभ्यास कर रही थी। उस अभ्यास करने के बाद ही वो सीख पाई कि लीवर प्रेस होगा तो मुझे फूड मिलेगा। यही लॉ ऑफ प्रैक्टिस है। हम बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग हैं, कोई चीज सीखते हैं, प्रभाव के आधार पर सीखते हैं कि हमें मिलेगा क्या भाई साहब, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो हम सब सीख लो। लॉ ऑफ रेडीनेस, अगर मुझे उस सीखने की तत्परता है, मैं रेडी हूं, मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तब लॉ ऑफ रेडीनेस काम कर रहा है। और लॉ ऑफ प्रैक्टिस कि साहब मुझ में रेडीनेस है और बार बार मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मैं उस बात को सीख जाता हूं। आप कोडिंग की बात करें, जो कंप्यूटर में कोडिंग होती है, सी है, विजुअल प्लस है, तो ये कोडिंग कैसे व्यक्ति सीखता है, बार बार उसका अभ्यास करता है तो उसको कोडिंग आ जाती है, और कोडिंग आ गई तो वो उस कोडिंग में महारथी हो जाता है। यही है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। ये थॉर्नडाइक की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप ये जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म, लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, या ट्रायल एंड एरर का जो एक्सपेरिमेंट जो बिल्ली के ऊपर किया था, प्राइमरी लॉज 3 हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, और लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इस टॉपिक को बहुत ठीक तरह से हमने डिस्कस किया है। कल फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।